विश्व के कई देशों में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद से भारत में भी संक्रमण दर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टर्स के अनुसार कोरोना का यह वायरस समय समय पर अपने वेरिएंट बदलकर सक्रिय होता रहेगा। वहीं इससे बचाव के लिए हमें वैक्सीन के दोनों डोज लेना अनिवार्य है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रूस, चाइना और ब्रिटेन सहित विश्व के कई देशों में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी सबसे अधिक प्रभावित 5 राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में संक्रमण की संख्या में मामूली इजाफा देखने मिल रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दिसंबर या जनवरी में देश में फिर एक बार कोरोना की लहर तेज हो सकती है। जब इस संबंध में एमवाई अस्पताल के मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर वीपी पांडे से चर्चा की गई तो उनका मानना है कि कोरोना का यह वायरस अपने वेरिएंट बदलकर समय समय पर फिर सक्रिय होता रहेगा, जहां इससे बचाव के लिए वैक्सीन के दोनों डोज लगाना बहुत अनिवार्य है। दरअसल किसी भी कोरोना वायरस की एक सामान्य प्रक्रिया है कि यह अपने रूप में या अपने वांशिक संरचना में परिवर्तन हर 3 से 6 महीने में करता है, जिसे हम स्ट्रेन कहते हैं। और जो नए स्ट्रेन का नाम आप सुन रहे हैं, डेल्टा स्ट्रेन, डेल्टा प्लस आया, इस समय हम AY4 की बात कर रहे हैं। यह वायरस की संरचना में परिवर्तन एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है और यह वायरस की अपने आप को परिवर्तित हो रहे समय के साथ में जीवित रखने की प्रक्रिया है। यह निरंतर चलती रहेगी। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति एक कोरोना वायरस से वैक्सीन ले चुका है और वह वैक्सीन उसमें अच्छी तरह से रोग को नियंत्रित करने वाली एंटीबॉडीज़ बना चुकी है, तो यह व्यक्ति कभी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। हम सबको इस समय 2 ही चीज़ों पे ध्यान देना है कि एक, हम स्वयं को तो अच्छी तरह से वैक्सीनेट कराएं ही, हम समाज में भी आसपास घूम रहे ऐसे लोग जिन्हें वैक्सीन की गुणवत्ता के बारे में या वैक्सीन से रोग की संभावित रोकथाम की क्षमता के बारे में कोई भी शक है, उनको भी पकड़ करके ही वैक्सीन लगाएं। इस समय हम सिर्फ स्वयं सुरक्षित न रहें, क्योंकि अगर मैं वैक्सीन ले चुका हूं और मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ हैं तो मुझे तो यह वायरस एक बहुत गंभीर तरह से प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन मेरे शरीर में आया हुआ यह वायरस किसी भी ऐसे व्यक्ति के शरीर में जा सकता है जिसके शरीर में इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित नहीं हुई है, और उसके शरीर में यह ज़रूर एक गंभीर बीमारी कर सकता है। हमको अलग अलग तरीके से इस वैक्सीन को लेने को बाई चॉइस न रखते हुए कंपल्शन ही कर देना चाहिए। हर जगह अंदर जाने पर, हर जगह के प्रवेश पर दोनों वैक्सीन के ले जाने की अनिवार्यता की जानी चाहिए। सही वैक्सीन लगी हो व्यक्ति को और उसके पास उसका सर्टिफिकेट हो, उसके बाद ही वे सामाजिक संबंधों की जगहों पे या फिर ऐसी जगहों पे जैसे शादी ब्याह या उत्सव की जगह पर जा सकें, इसकी अनिवार्यता की ही जाना चाहिए। और किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति को इसकी चॉइस न दी जाए। दरअसल इसकी चॉइस रखना व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस समय बहुत सारे लोग जिनको कोरोना हो चुका है, वे ये सोच रहे हैं कि अभी तक हमको कोरोना 2 साल से नहीं हुआ है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि लगभग 70% लोगों को कोरोना हो चुका होता है, उन्हें इसका पता भी नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो संक्रमण की दर कम होने के बाद लोगों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता कम हो गई है। ऐसे में फिर एक बार दोनों डोज पूर्ण करने के लिए सख्ती बरतने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।